जुलाई 2025 लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली 28 जून से 12 जुलाई तक मन में थोड़ा अशांति रहेगा। आपके घर में मन के अंदर अशांति महसूस करेंगे आप। 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का जो टाइम है, ये आप संतान में हो जाएंगे। संतान से विषय कुछ कनेक्शन आएगा आपका 13 से 27 में। बट देखें, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है, उसको चर्चा करता हूं। पहले 28 तारीख से 12 अगस्त तक घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चों के एजुकेशन है, या अपने एजुकेशन के पीछे कुछ पैसा आप खर्च होगा आपका 28 जुलाई के बाद की बात। बेसिकली इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, अवॉइड कंट्रोवर्सी विद चिल्ड्रन। आपके संतान स्थान में आया हुआ राहु और प्रॉपर्टी स्थान में मंगल केतु, ये तनाव देगा आपको। आपके जमा किए हुए पैसे, प्रॉपर्टी और संतान के साथ के विचारों में ये तनाव देगा आपको। मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को इस चीज के लिए। सो आई सेड अवॉइड कंट्रोवर्सी विद द चिल्ड्रन। बच्चों से विवाद टालिएगा, ग्रैंड चिल्ड्रन से नहीं बोल रहा हूं, मतलब बच्चों के बच्चे से आप सुखी। कीप प्रॉपर्टी डिसीजन पेंडिंग आई सेड, क्योंकि 11वां मंगल आया है। 7 जून से आपको लगेगा कहीं इन्वेस्ट करूं, कहीं प्रॉपर्टी ले, कहीं जमीन में पैसा इन्वेस्ट करूं। कोई अगर आपको बोलता है यहाँ एयरपोर्ट आएगा, हाईवे आने वाला है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन में, या ऐसा पैसा दे दो, ऐसा पैसा नहीं दीजिएगा। मंगल केतु का योग चल रहा है। ये जमीन से रिलेटेड कोई कार्य अभी आपको पेंडिंग रखने हैं, और ये 7 जून से लेकर 12 सितंबर तक आपको सावधानी बरतनी, नहीं तो पैसा आपका मिट्टी हो जाएगा। 11वें स्थान में मंगल केतु, अगर जन्म का कहीं भी मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो, एक दूसरे से 5-9 में हो, तो ये फल आप महसूस करेंगे। इसका उपाय है यथाशक्ति गुड़ का दान करना और गणेश पूजन करना। मतलब गणेश गायत्री मंत्र करिएगा, अथर्वशीष करिएगा। आपका कोई प्रॉपर्टी का केस हो, भाई के साथ झगड़ा हो, चाचा के साथ कुछ झगड़ा हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो 7 जून से 12 सितंबर तक उसको छेड़िएगा नहीं। कोर्ट का लिटिगेशन हो, ये सब तकलीफ देगा आपको। और एक चीज लिखा है मैंने, ड्राइव व्हीकल केयरफुली। अब ड्राइव व्हीकल केयरफुली मतलब पूरा महीना डरा नहीं रहा हूं मैं। आप बोलेगा डरा रहे हो आप, तो वीडियो में डराते हैं आप। 11 से 14 और 7 और 21 तारीख अगर व्हीकल चलाते हो, 7 तारीख, 11 से 14 और 21 तारीख, यू टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। व्हीकल होता ही है लिब्रा के पास। लिब्रा व्हीकल ऐसा एंजॉय करता है। बहुत बार तो ऐसे लिब्रा देखे हैं जिनको खुद को ड्राइविंग नहीं आता, बट ये ड्राइवर रखते हैं। दे नो हाउ टू एंजॉय। उनका जीवन साथी व्हीकल कार चलाता। मैंने ऐसे मेल देखे हैं लिब्रा, जीवन साथी कार चलाता है, ये बैठते हैं, मजा करते हैं। शुक्र वाला लग्न है, व्हीकल तो होना ही चाहिए आपके पास। थोड़ा सक्सेस हो जाए तो तुरंत व्हीकल होता है आपके पास। सो ड्राइव व्हीकल केयरफुली 7 जुलाई, 11 to 14 जुलाई एंड 21 जुलाई। अब बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, ध्यान और साधना, जब 8वां शुक्र जाता है कोई भी कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में भी 8वें स्थान में शुक्र हो, तो आदमी या तो जोगी होता है या भोगी होता है, या तो योगी या तो भोगी। अब जो उम्र 30 तक है, ये सब भोगी में आ जाएंगे। 50 से आगे हैं, ये जोगी में आ जाएंगे। अब 30 से 50 वाले हैं, ये कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि 8वां शुक्र आपको भोग की तरफ भी खींचेगा, योग की तरफ भी खींचेगा। जो ओशो का जो कॉन्सेप्ट है, संभोग से समाधि तक वाली बात, 8th हाउस से 12th हाउस की बात, 12th हाउस में मोक्ष है, वो ये शुक्र आपको दे सकता है। अगर कोई ध्यान, योग, समाधि का कार्य करते हो, आप कोई ईश्वरीय अनुभूति करनी हो, तो ये 8वां शुक्र करा सकता है, 12वां शुक्र भी करा सकते हैं। इसका एडवांटेज लीजिएगा, मैंने बोला ऐसा, पर्टिकुलरली योग का। अब देखिए, इस महीने में आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं आपको, उसको कैलेंडर पे मार्क करो। 5, 6, 7, 8, 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे के बाद, 5, 6, 7, 8, मतलब जो भी काम करोगे वो 5 के पहले खत्म हो जाए, और 8 तारीख को 4 बजे के बाद करना है। मतलब 5, 6, 7, 8, 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे से 8 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक का टाइम रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम। 5, 6, 7, 8। अब 11, 12, 13, 14 तनाव रहेगा, और उसमें भी पर्टिकुलरली 13, 14 को कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, यह तनाव हो सकता है। कोई दोस्त के साथ, आपके खास फ्रेंड के साथ
कई बात बात में ईगो आ जाए, झगड़ पड़ो। 13, 14, 11, 12, 13, 14 दोस्त में पर्टिकुलरली खास आपका कोई दोस्त होगा, उसके साथ कोई छोटी मोटी बात का विवाद होगा, और ये विवाद और यह तनाव 16 तारीख तक रहेगा। बट 11, 12, 13, 14 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 23, 24, 25 यू हैव टू कीप द डिसीजन पेंडिंग। कुछ आपके कर्मस्थान में कुछ आके आपका जूनियर बोलेगा मेरे को सर लोन चाहिए, प्लीज फॉरवर्ड कर दो। कीप द डिसीजन पेंडिंग। 23, 24, 25 आपकी भावनाओं से आपके जूनियर्स ऑफिस में खेलेंगे। सीनियर आपकी झूठी तारीफ करके अपना उल्लू सीधा करेगा। ये चंद्रबुध का योग है, 22 से लेकर 26 तक का उसका फल है ये। उसमें 23, 24, 25 थोड़ी अपनी भावनाओं को अपने कर्म क्षेत्र पर या अपने भाई बहन के जीवन साथी के साथ का कोई व्यवहार है, उसमें सावधानी रखने की बात है। आई सेड 23rd, 24th एंड 25 यू टू केयरफुल। मैं डेट रिपीट करता हूं सावधान वाली, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 एंड 23rd, 24 एंड 25। इसको सावधान रहिएगा। मार्क कर दे इसको। नया नौकरी हो, नया कोई रिस्क लिया हो आपने, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है तो टालना है ये। अब आप नौकरी करते हो तो 17 से 20 तारीख बेस्ट है। 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे से और 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। 17 से 20 मतलब 18, 19 तो एकदम क्लियर है। कोई बड़ी मीटिंग में जाना हो, किसी मतलब इंटरव्यू के लिए जाना हो, कोई काम हो, बेस्ट है। अगर आपका बिजनेस है, ये बुध आया है कर्मस्थान में, भाग्येश कर्मेश का परिवर्तन भी है, कुछ फल तो अच्छा देगा बिजनेसमैन के लिए। लेकिन फिर से भावनाओं की बात आती है, थोड़ी भावनाओं पर कंट्रोल करिएगा। और 14 से 22 में बहुत अच्छा वक्त बीतेगा। 14 मतलब आपका 3rd वीक है ये। 14 से 22 मतलब 3rd वीक विल बी ग्रेट। अगर आपका उम्र बड़ा है, मैंने बोला ऐसा भोग की तरफ बढ़ने वाला उम्र है, मतलब 30 तक का, तो जनरली कोई तनाव नहीं आता। 30 तक आदमी बीमार नहीं होता। लेकिन उम्र अगर 50 से बड़ी है तो 5, 6, 7 और 8 तारीख, 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे के बाद का टाइम, 5, 6, 7, 8 यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। आई सेड सेम थिंग। कोर्ट का कोई डेट वेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। अभी से ये 1 महीना पहले वीडियो आता है अबाउट। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। अभी राहु आया है 5th हाउस में, गुरु से दृष्ट। ये राहु 17 अक्टूबर तक तो कुछ नुकसान नहीं करेगा क्योंकि गुरु से दृष्ट है। 18 अक्टूबर से वो गुरु के कंट्रोल से बाहर जाएगा, यानी कि आपको स्टूडेंट को तकलीफ देना शुरू करेगा। शेयर बाजार वाले हैं, स्टूडेंट है, जो प्रेग्नेंट है, पर्टिकुलरली आप प्रेग्नेंट हो या आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट हो, यू हैव टू बी केयरफुल। अभी भी केयरफुल रहने की बात है इस महीने में भी पर्टिकुलरली, क्योंकि मंगल केतु का अपोजिशन है संतान स्थान में आपका, राहु संतान स्थान में। तो 2nd to 5th जुलाई अच्छा दिन है। 14 से 17 स्टूडेंट के लिए अच्छा है। 2nd to 5th अच्छा है। पूरा एडी चोटी का जोर लगाओ। 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे से लेके 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक 2 to 5 एंड से 14 to 17 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक पूरा एडवांटेज लो। मतलब देखिए, किसी के पीछे अभी लव हाउस में राहु आया है और उम्र 16, 17, 18 हो तो प्रेम हो ही जाता है, और ये राहु आपको भ्रमित करेगा। अब किसी को प्रेम नहीं है, आपको वन साइड लव दे देगा ये राहु, ये कर सकता है। सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा टू लर्न, टेक द एडवांटेज सीखने के लिए। अब जो प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 3 और 4 तारीख बहुत बढ़िया है। लव हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है, ये प्लस पॉइंट है। राहु इल्यूजन देता रहेगा, बस 3 और 4 तारीख अच्छा है, टेक द एडवांटेज। अविवाहित लोगों की अगर विवाह की बात चलानी हो तो या तो मिलने जाना हो, देखने जाना हो, किसी को बुलाना हो। 9, 10 और 11 तारीख, 11 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक, यानी कि इसका आपको 9, 10, 11 तारीख को 4 बजे तक की बात कर रहा हूं वैसे, मतलब लंच टाइम वाला टाइम में देखने रखने का कार्यक्रम हो जाना चाहिए आपका। और अभी तो ऐसे भी चातुर्मास प्रारंभ हो गया 6 जुलाई से, यानी कि अभी विवाह की डेट नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको अच्छा लग जाए तो कंफर्मेशन नवंबर में विवाह हो सकता है। 4 महीना अभी रुकना ही पड़ेगा।
कोई भी 4 महीने में विवाह के मुहूर्त नहीं होते, 6 जुलाई से रुक जाते हैं लोग। अब आगे चलते हैं। मैरिज का बताया मैंने, शेयर मार्केट का बता रहा हूं। 3 और 4 तारीख टू लर्न समथिंग, 14 to 17, 3, 4, 14 to 17 टू लर्न समथिंग। गैम्बलिंग करते होगे अगर आप, ये 5वां राहु आपको खड्डे में डाल देगा। आपके समझ में नहीं आएगा, गलती से एक आध जीरो ज्यादा दब जाएगा, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5th हाउस का राहु है। गैम्बलर लोगों को सावधान रहने का टाइम है, ये बात समझिएगा। मैं हर वीडियो में ये बात बताऊंगा आपको। राहु 5th हाउस में है और ये राहु 18 मई से आया है, 5 दिसंबर 2026 तक, 1.5 साल तक ये सफर करेगा आपके संतान साथ। संतान से विवाद टालिएगा, पूरी मेहनत करिएगा, नहीं तो स्टूडेंट को भी ऐसा लगेगा कि अभी पढ़ना छोड़ दूं। ये 5वें स्थान का राहु और शनि ऐसा कराता है, भ्रमित करता है आदमी को। बोलते हैं ये 100 एग्जाम्पल देते हैं वो लोग, ये पढ़े लिखे किधर है, इसने तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा है, इसने छोटी छोटी दुकानों में काम किया है, एग्जाम्पल देते हैं लोग। 5th हाउस का राहु आदमी को भ्रमित करता है, आप ध्यान रखें इस बात को। 21-22 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, पर्टिकुलरली 20 से 22, उसमें भी शेयर बाजार में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना हो तो 21-22 अच्छा रहेगा। और कोई स्टॉक बेचना हो, कुछ स्टॉक आपको बेचना हो समझे, तो 29, 30, 31 बेस्ट है। मतलब जो छत पर पैसे की बारिश आने की बात होती है, आपकी यथाशक्ति, आपकी कुंडली में जितना दम है उस पर यह डिपेंड होता है। आप कहां उठते बैठते हैं, स्थल, काल और जगह, ये तीनों देखा जाता है। स्थल देखा जाता है, काल देखा जाता है। मतलब 29, 30, 31 किसी को भूल से उधार दे दिए हो, मैंने बताया आपको कि आप आपकी भावनाओं को 22 से 26 में बस में रखिएगा, नहीं तो आपका जूनियर भी आपका एडवांटेज लेगा वर्क क्षेत्र पर और आपका सीनियर भी लेगा। जूनियर हाथ जोड़ के लेगा, सीनियर आपको भावनाओं में बेवकूफ बना के लेगा। 29, 30, 31 पैसे का बारिश आना चाहिए। अब देखें इस महीने में मैंने जो ये सब डेट बोला है, जैसे गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के योग है। चंद्र शुक्र के योग इस बार तो मैंने आपको ड्राइव व्हीकल केयरफुली में डाल दिया है। चंद्र बुध का योग है, सूर्य चंद्र का परिवर्तन योग भी है इस महीने। चंद्र सूर्य के घर में और सूर्य चंद्र के घर में, यह भी परिवर्तन राजयोग आपके कर्म क्षेत्र पर काम का दिन है। बेसिकली बिजनेसमैन को अच्छा काम आता है। इस महीने में 6 जुलाई को चातुर्मास प्रारंभ होगा, शादी का कार्य रुक जाएगा। मैंने बोला कि आपको ये मंगल केतु के योग के लिए आपको गणेश उपासना करना है, क्योंकि मंगल मूर्ति बोलते हैं गणपति बप्पा को। मंगल दिशा का स्वामी, मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, और दक्षिण पर कंट्रोल गणपति बप्पा और हनुमान जी का है। किसी भी हिंदू टेम्पल में एक तरफ गणपति होते हैं और एक तरफ हनुमान जी होते हैं। आप जाएंगे तो आप देखिएगा, होता ही है ये दोनों द्वारपाल है समझो। दक्षिण कोई भी नेगेटिविटी आती है उसको रोकने के लिए, ऐसा हमारा बिलीफ है इसका। सो हो सके गणेश मंदिर में जाइएगा। आप बोलोगे पूरा, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि 7 जून से लेकर 12 सितंबर तक कोई गणपति बप्पा का मंदिर है, आप जरूर जाइएगा। अगर आप बोलो नहीं जा सकते तो कम से कम मंगलवार जाइएगा। अगर आपके बच्चों से विवाद ज्यादा है, प्रॉपर्टी का विवाद आप महसूस कर रहे हैं, कीप ए फास्ट ऑन ट्यूसडे इफ पॉसिबल, नहीं तो एटलीस्ट मंगलवार को उपवास करना है। मैंने बोला गणपति का दर्शन करना है बप्पा का, नहीं तो फिर जो 14 तारीख और 28 तारीख को चतुर्थी, 14 एंड 20, उस दिन दर्शन करिएगा। यानी कि महीने में 2 दिन चतुर्थी, कम से कम गणपति बप्पा का दर्शन करने जाओ, फोरहेड पे तिलक लगाओ, ताकि गुरु लग्न में प्रस्थापित हो आपके। इस महीने में प्रदोष है 8 और 22 को। आपके कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ और प्रदोष का व्रत करो। कर्ज से, झगड़े से आप फंसे पड़े अगर, तो ये महीने का जो प्रदोष है 8 जुलाई और 22 जुलाई को, ये भौम प्रदोष है, यानी कि ट्यूसडे को आया वो प्रदोष। करके देखिएगा गणपति, ये भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, हो सके तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा अगर बहुत कर्ज से फंसे हो तो। 8 और 22 को, इस महीने में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु को थैंक्स बोलने का ये टाइम है, अवसर है। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिलता है, कुछ लाभ होता है, तो
जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो दूसरे आपके जो दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा, और जिसको भी गुरु मानते हो उसको प्रणाम करिएगा 10 जुलाई को। से थैंक्स टू योर गुरु। गुरु हो सकता है आपको आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला गुरु, आपको कार्य क्षेत्र पर मदद करने वाला, काम सिखाने वाला गुरु, और माता पिता तो आपके क्रिएटर है, वो तो बड़े गुरु है ही। अमावस 24 जुलाई, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अगर बच्चे से कंट्रोवर्सी महसूस होता है, होना ही है आपको 1.5 साल में भी। 18 मई से 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल तक ये राहु आपके बुद्धि स्थान से जाएगा, संतान स्थान से। ये कंट्रोवर्सी देगा। हर अमावस को विष्णु सतनाम करो, सॉरी, बैठ के करो और बहते जल में नारियल बहा दो, फर्क पड़ता है इससे। और मैंने बोला ऐसा प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी आप बोलोगे पैसा है क्या करें, इस महीने में पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार, गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार है, गुरुवार होना ही चाहिए। पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र होता है। 24 जुलाई शाम को 5 बजे, 16:45 के बाद, यानी कि शाम को 5 बजे कुछ गोल्ड खरीद लीजिएगा। प्रॉपर्टी के चक्कर में अभी नहीं पड़िएगा। प्रॉपर्टी फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी किसी आपके आजू बाजू कोई भी वास्तु जानने वाला ज्योतिष मिल जाए, उसको ले जाके बताइएगा। नहीं तो 50-60 लाख रुपए का अगर प्रॉपर्टी लेते हो और अगर ज्योतिष को 2-5 हजार रुपया 10 हजार रुपया देना नहीं है अगर आपको, तो आप परेशानी में आ जाओगे, ये बात समझिएगा। मेरा वास्तु शास्त्र का वीडियो है, साउथ फेस हाउस का वीडियो जरूर देखिएगा। और आपके घर के आजू बाजू कोई, पहली बात है मैं तो ना ही बोल रहा हूं प्रॉपर्टी लेने का, आपको 7 जून से लेकर 12 सितंबर तक रोक रहा हूं, क्योंकि बाद में 12वां मंगल हो जाएगा, वो भी कुछ कार्य में विवाद करता ही रहेगा। बट 27 जुलाई तक तो गलती करिएगा ही नहीं प्रॉपर्टी लेने का, 7 जून से 27 जुलाई में, क्योंकि लोग गलत प्रॉपर्टी ऐसे टाइम पे खरीदते हैं, ये अनुभव है मेरा। ये सारी डेट्स जो मैंने अभी बताया आपको, सब आपको, मेरा नाम लिखेंगे आप गूगल पर, यूट्यूब चैनल दिखाई देगा, उसमें पोस्ट नाम का एक कॉलम है, POSTS पोस्ट, उसको क्लिक करिएगा, उसमें ये वीडियो दिखाई देंगे, लाइन से पोस्ट किया हुआ है। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, ताकि आप आपके डिसीजन को लेने में आपको सुविधा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वंस अगेन, प्लीज like my video and subscribe my channel. Thank you very much for listening.